नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी हम पढ़ेंगे 69 नंबर एक्सरसाइज, जिसमें दिया गया है कि भारत का जो ऊर्जा संसाधन है वो पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। भारत का भूगोल एक्सरसाइज 53 से ही शुरू होता है, तो इससे पहले जो भी हुआ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी पढ़ते हैं भारत के ऊर्जा संसाधन। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या परंपरागत स्रोत नहीं है उस श्रेणी में आता है, यानी नॉन कन्वेंशनल स्रोत में आता है। तो वो है बायोगैस। बायोगैस ये परंपरागत स्रोत में नहीं आता है, यानी गैर परंपरागत स्रोत में हो गया बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, सेम टाइप का प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो, जियोथर्मल एनर्जी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होगा? सबसे कम वायु प्रदूषण जो है वो सौर ऊर्जा से होता है, नहीं के बराबर। सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता। हाँ, सोलर सेल बनाने के लिए होता है, पर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो उससे नहीं होता। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कई बार ये प्रश्न आया है। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? पहली ऊर्जा परियोजना जो है, पहली लहर ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ किया गया? बिझिनजाम में। बिझिनजाम में, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसका स्थापना किया गया है? कलपक्कम चेन्नई में है और यहाँ पे किया गया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और इस सब में नाभिकीय विखंडन होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरपारा गुजरात में है। काकरपारा गुजरात। यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ शक्ति केंद्र दिया गया है और एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, सुमेलित करना है। तो जो केगा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केगा कर्नाटक में है और सबसे लंबे समय तक ऑपरेट रहने वाला दुनिया का ये है केगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में हमेशा रहता है। केगा कर्नाटक हो गया। काकरपारा तो गुजरात अभी पढ़े थे, काकरपारा गुजरात। जो रावत भाटा है, रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान, और जो तारापुर है वो तो महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। केगा में होता है, केगा जो कि कर्नाटक में है, पढ़े थे, वो एक नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो नाभिकीय केंद्र है वो है तारापुर महाराष्ट्र का। तारापुर महाराष्ट्र। ये सब प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो यह सूची 1 सूची 2 दिया गया है, एक तरफ राज्य और एक तरफ जो पावर प्लांट है वो दिया गया है, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे भी। तो जो केगा है वो कर्नाटक में है, केगा कर्नाटक में है। काकरपाड़ा गुजरात पढ़े अभी, काकरपाड़ा गुजरात। तमिलनाडु में कुंडलकुलम और उत्तर प्रदेश में नरोड़ा। रिपीट कर लेते हैं, कर्नाटक में केगा, तमिलनाडु में कुंडलकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा और गुजरात में काकरपाड़ा। आगे प्रश्न कि भूतापीय ऊर्जा पर जो जियोथर्मल एनर्जी है पर आधारित माणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो बिजली संयंत्र है वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। देश में कुल विद्युत उत्पादन का ताप विद्युत में योगदान, ताप विद्युत से ही सबसे अधिक होता है भारत में, तो उसका योगदान कितना है? 60%। 60%। तालचर और इन्नौर प्रसिद्ध है। तालचर और इन्नौर जो है वो तापीय शक्ति संयंत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है, तापीय शक्ति संयंत्र है। यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ जो है वो दिया गया है संयंत्र का नाम और एक तरफ कौन सा राज्य है वो, तो आपको सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरबा छत्तीसगढ़। रामाकुंडम तेलंगाना और कहलगांव बिहार। कहलगांव बिहार, रामाकुंडम ये तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्य में कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो ओबरा जो है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश, और कोरबा अभी पढ़े थे, कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है जो कि कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान
बांध की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर है? चूखा जल विद्युत परियोजना, ये है वांगचू नदी पर, वांगचू नदी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, शरावती नदी, कर्नाटक। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना, ये मिलेगा मणिपुर में, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? विद्युत जो है वो जल शक्ति वाले को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, तो जल शक्ति से पैदा होता है वो है मेट्टूर में, मेट्टूर। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इसका सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कोयला में सबसे अधिक, फिर पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस, और फिर उससे भी कम होता है वो थर्मल एनर्जी जो होता है, मतलब वो वाला जो नाभिकीय इलेक्ट्रिक होता है, काफ़ी कम होता है। सबसे अधिक कोयला, फिर पेट्रोलियम, जल विद्युत और फिर प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा में चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग 1897 में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे स्थित है? भूमिगत, हिमाचल प्रदेश, रिपीटेड प्रश्न ऊपर ही पढ़े हुए थे, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही है? ताप विद्युत परियोजना, तो यहाँ पे कवास गुजरात, ये सही है। ताप विद्युत परियोजना के लिए कवास गुजरात फेमस है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। प्रथम जल विद्युत शक्ति निम्न केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, यह है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पे, कौन सा राज्य? ठीक ना, भारत का स्थान तो चौथा है, पर भारत में तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पे पवन ऊर्जा में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 22% पूर्ति कोयले से होती है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा में जो कोयले से सबसे अधिक होता है, हालांकि ये 67% होता है, 67%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत हो जाएगा कोयला, कोयला, क्योंकि 67% काफ़ी अधिक हुआ। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में, उड़ान। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र है खड़गवासला में, खड़गवासला। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य, सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? परमाणु ओनली 2%, कई बार यह प्रश्न भी आया है, 2% ही ओनली है जो परमाणु शक्ति से होता है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा, ये थोड़ा भी कंट्रोवर्सी, हालांकि सही है राजस्थान अभी, और अगर ये शुरू हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा ये। आगे है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, क्योंकि अगर नया नया बुक में देखो तो आप कहीं पे उत्तर प्रदेश मिलेगा, कहीं पे मध्य प्रदेश मिलेगा, किसी में गुजरात मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे काम चल रहा है इसमें अभी। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? गर्म झरने में भूतापीय ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है? तो वो तमिलनाडु में वैसे भी है अभी सबसे अधिक, और तमिलनाडु और गुजरात में ये अधिक है। भारत चौथे नंबर पे है। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पे वो है भारत के खनिज संसाधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।